हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किया था। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, या हम इसको कह सकते हैं जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये भी हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है। अब हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है हमारे पास, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस एंड द ट्रायल्स आर रिपीटेड अंटिल द फर्स्ट सक्सेस अकर्स, इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब जो ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रायल्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और हम तब तक अपना जो है एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास फर्स्ट सक्सेस जो है आ जाए। जब हमारे पास फर्स्ट सक्सेस आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेम ही है, जो कि सब डिस्ट्रीब्यूशंस में आती है। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर। ये भी हमारे पास बर्नौली ही ट्रायल्स हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। यहाँ पर भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल डिपेंडेंट एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरियल नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ फर्स्ट सक्सेस ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो है वो फर्स्ट सक्सेस हासिल ना हो जाए। इसमें भी हमारे पास जो ट्रायल्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल रहती हैं, वो हमारे पास जो है वो चेंज होती रहती हैं, यानी कि हम रिपीट करते रहते हैं। इसमें हमें फ़िक्स ट्रायल्स नहीं बताई जाती, यानी हमारे पास हम तब तक उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट सक्सेस आती है हम वहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम आगे इसका ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये बहुत ही आसान जो है फंक्शन होता है, पी एक्स इक्वल्स पी क्यू रेज टू द पावर एक्स माइनस वन, और इसकी रेंज हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जो है वो हमारे पास जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पी हमारे पास क्या है और एक्स हमारे पास क्या है। एक्स में यहाँ लिख चुकी हूँ द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड फॉर द फर्स्ट सक्सेस। एक्स हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है जो कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होती हैं जो कि हम फर्स्ट सक्सेस को ऑब्टेन करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। हम तब तक अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए। और वो जो सारी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया होता है वो सारी की सारी जो ट्रायल्स होती हैं वो हमारे पास जो उसका फाइनल होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स रैंडम वेरिएबल होता है। और उसके बाद जो हमारे पास पी होती है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगी कि हमारे पास अगर अगर हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फंक्शन हमारे पास क्या था, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज हमारे पास ही एक्स से स्टार्ट होती थी, के प्लस वन एंड के प्लस टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाती थी। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अगर हमारे पास के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए और उसकी रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी के की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हम जब हमारे पास के की वैल्यू 1 हो जाती है इन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारे पास जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ पर। तो अब हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जब के की वैल्यू जो है हमारे पास 1 हो जाती है। अब इसमें जो है अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, लास्ट वीक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा हुआ है, इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर पी। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है पी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है इस तरह की बातें मैं आपको जो है लेक्चर के दौरान ही बता देती हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वाइवा के दौरान पूछी जाती हैं, और इसलिए जो है मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो है इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसका मीन लिखा हुआ है, वेरिएंस लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। मीन जो है इसका 1/p है और वेरिएंस इसका q/p स्क्वायर है। मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन इसका p/e⁻⁻q है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, यानी इसमें हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप जो है कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है पेपर्स में भी आ जाती हैं और अक्सर जो है ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। अब इसके बाद जो है हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, When flipping an unbiased coin, determine the probability that the first head occurs on the third trial. अब यहाँ पे हम एक अनबाइस्ड कॉइन है उसको फ्लिप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारे पास कॉइन होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, यहाँ पे मैं गिवन लिख लूँगी और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट हेड अकर्स ऑन द थर्ड ट्रायल। अब हमारे पास जब हम थर्ड ट्रायल पर जो है हमारा फर्स्ट हेड जो है कर हो रहा है, यानी हमें अपनी इस ट्रायल पर थर्ड ट्रायल पर अपनी फर्स्ट सक्सेस जो है वो हमें हासिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, थर्ड 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो है वो फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि हमेशा मैं क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले लिखती हूँ। और यहाँ पे सिंपली जस्ट हम अपनी जो है वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। Q की जगह पे हमें पता है कि Q का फॉर्मूला होता है 1 - p, और इस वजह से मैंने इसको 1 - p किया है। और x की वैल्यू आ रही है 3 - 1। और यहाँ पे हम किसको फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल वो होगा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगी, जो कि जिसको हम नीड होगी फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए। और इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है वो हम देख लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.125। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। आपने, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इस तरह से आपको अच्छी तरह से जो है ये एग्जांपल समझ आ जाएंगे किस तरह से इसको सोल्व करना है। और इसमें सबसे बड़ा हिंट यही है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोग जो है अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं जब तक फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए। तो यहाँ पर तो बहुत वाजिया हो रहा है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट हेड अकर्स ऑन द थर्ड ट्रायल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब इसकी हम एक और प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, सॉरी एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, if the probability that a person will believe a rumor about the retirement of a certain politician is 0.25, what is the probability that the sixth person hear the rumor will be the first to be believe it? सबसे पहले तो हम लोग इस ए पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेती हूँ। और मुझे यहाँ पर क्या दे दिया गया है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से दी गई है 0.25। अब हम लोग जो है वो ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं, उसमें हमें कहा है द सिक्स्थ पर्सन हेयर द र्यूमर विल बी द फर्स्ट टू बिलीव इट। अब हमारे पास जो सिक्स पर्सन है, यानी हम सिक्स हमारे पास ट्रायल है जिसमें हम लोगों को फर्स्ट वन था जिसने जो है वो अफवाह को, जो कि किसी एक पॉलिटिशियन के रिटायरमेंट की अफवाह फैलाई गई थी, उसने उस पर बिलीव किया था। सिक्स्थ पर्सन यानी सिक्स्थ ट्रायल पर हमें फर्स्ट सक्सेस हासिल होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6। सिंपली सबसे पहले तो हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं। और इसको सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.059। अब इसके बाद अगर हम अपने बी पार्ट की तरफ जाएं तो बी पार्ट में उसने कहा है द 12th पर्सन टू हेयर द र्यूमर विल बी द फोर्थ टू बिलीव इट। अब हमारे पास जो 12th पर्सन था वो हमारे पास फोर्थ वन था जिसने उस अफवाह के ऊपर जो था वो बिलीव किया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट सक्सेस जो है वो हासिल नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास जो 12th पर्सन था, यानी 12th ट्रायल के ऊपर हमारे पास जो पर्सन आया था वो फोर्थ वन था, यानी फर्स्ट सक्सेस नहीं थी, वो हमारे पास फोर्थ सक्सेस थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं।
बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, के की ज़रूरत है। के हमारे पास सक्सेसेस होती हैं जो कि मेरे पास क्या है 4th, और एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी यहाँ पर, जो कि मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल थी, और मेरे पास क्या है 12। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लूँगी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12 माइनस 1, के की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1, पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वही जो हम लोगों को दे दी गई है 0.25, और पावर में आ जाएगा हमारे पास के एंड 1 माइनस 0.25, और हमारे पास पावर में आ जाएगा x माइनस के, मीन्स 12 माइनस 4। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी 12 पर, अब इस सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0645। स्टूडेंट्स, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थी वो फिक्स नहीं थी, लेकिन नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे पास फिक्स्ड थी। लेकिन हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स तो वेरिएबल थी, लेकिन हम तब तक अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते थे जब तक हमारे पास फर्स्ट सक्सेस जो है हमें ऑब्टेन ना हो जाए, और हम फर्स्ट सक्सेस के ऑब्टेन होते ही अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क भी पता चल गया होगा, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने जो है इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मैं आपको समझा पाऊँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे।